हेलो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी के उस पेपर के सॉल्यूशन के बारे में जो कि इस बार आपके हाफ ईयरली में क्वेश्चंस पूछे गए थे। और कंप्लीट सॉल्यूशन देखना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ऐसा बच्चे क्या करते हैं कि हाफ ईयरली पेपर दे दिया बट उसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं कि अब इसमें से क्या करना है। बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि लगभग 30 से 40% जो क्वेश्चन है आपके हाफ ईयरली पेपर से भी बनते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो बच्चों हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाले हैं। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए। प्लस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली प्लस ईयरली और इनका सॉल्यूशन जो है अभी आप सॉल्यूशन देखेंगे ये भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो कहाँ मिलेगा वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। देख रहे हैं यहाँ पे आप उत्तराखंड बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 10 हिंदी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपका जो आवृत्त गद्यांश है ये तो हर बार क्या है चेंज होकर के आता है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगा ये सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, बट फिर भी एक बार के लिए चलते फिरते आप लोग इसका आंसर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सीधा हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो सॉल्यूशन है वो बच्चों आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप वीडियो रोक करके इनको पढ़ लीजिएगा। और आप लोग अपने आंसर इसमें भी मैच करिएगा कि आप कितने परसेंट जो है एक्यूरेट लिख करके आए हैं। पहले देख रहे हैं आप भारतवर्ष में कौन सी विविधता है वो आपको बतानी थी। सेकंड क्वेश्चन था भारत में एकता स्थापित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट था उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसमें आप लोग राष्ट्रीय एकता का महत्व, भारत में विविधता और राष्ट्रीय एकता ये लिख सकते थे। फिर है राष्ट्रीय एकता में कौन सा तत्व बाधक है। तो इसमें आपका ऑप्शन थे तो विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए विभिन्न आचार संहिताओं का होना। नेक्स्ट चलेंगे चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है। तो इसके जो 4 ऑप्शन थे यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन भी दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। तो ये 4 ऑप्शन थे, तो ये चारों के मतलब जो स्टार्टिंग के 3 है तीनों के तीनों सही है। तो इसका या वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपको निबंध लिखना था। निबंध देखो वन महोत्सव पे आया था। और कौन कौन से टॉपिक थे आपके पेपर में, पर्यटन का महत्व हो गया, वन महोत्सव हो गया। तो दोनों में से किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना था। तो यहाँ पे शॉर्ट में क्या है हमने यहाँ पर एक निबंध भी आपको बता दिया है वन महोत्सव के बारे में। तो आई होप कि आप लोग लिख करके आएंगे। नेक्स्ट आप पेयजल मंत्री को पत्र लिखना है। अतिवृष्टि से पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण पेयजल संकट के समाधान है, तो आपको ये पत्र लिखना था। लिखने का जो मेथड है बच्चों आप वो सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेवा में श्रीमान पेयजल मंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार देहरादून। विषय आपने डाल दिया कि अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन के कारण उत्पन्न गंभीर पेयजल संकट के समाधान हेतु। यहाँ से आप लोगों ने आपकी जो भी समस्या थी वो आपने यहाँ पर बता दी टू जेड। और लास्ट में आपने डाल दिया कि आपके त्वरित कार्रवाई के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे, धन्यवाद। आपने नाम डाल दिया। इसी के अथवा में आपसे कहा गया था प्रार्थना पत्र लिखनी है प्रधानाचार्य को। तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। विद्यालय में खेलकूद के सामान की कमी को पूरा करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र है। तो यहाँ पे आपने पूरी अपनी डिटेल दे दी जो जो आपको यहाँ पर चाहिए था स्कूल में आपके, और यहाँ पे आपने इसको पूरा कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चलेंगे वाक्य परिवर्तन क्रिया विशेषण क्रियापद से संबंधित था। इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे, तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना था। तो इसका हो जाएगा क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है, इस पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया होगा आपने। नेक्स्ट है खा नंबर वह सामान खरीदने के लिए बाजार गया, निषेधात्मक यानी नहीं लगाना है इसमें। तो इसका हो जाएगा वह सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं गया, या फिर वह सामान खरीदने के अतिरिक्त और कहीं नहीं गया। इस तरह से भी आप लोग इसको लिख सकते थे। गा नंबर है देविका प्रतिदिन विद्यालय जाती है, क्रिया विशेषण छाट करके लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रतिदिन। नेक्स्ट है संजय पत्र लिख रहा है, क्रियापद छाटकर उसका भेद लिखना है। तो लिख रहा है इसका हो जाएगा क्रियापद और इसका भेद जो है वो सकर्मक, क्योंकि क्रिया का फल जो है पत्र कर्म पर पड़ रहा है। नेक्स्ट है वाक्य या फिर वाच्य परिवर्तन है यहाँ पे। दिनेश घर आया और उसने पाठ पढ़ा, तो इसको सरल वाक्य में बदलना था। तो इसका सिंपल हो जाएगा दिनेश ने घर आकर पाठ पढ़ा। खा नंबर है शीला ने जो पुस्तक मांगी थी उसे मिल गई, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो शीला ने पुस्तक मांगी थी और वह उसे मिल गई। गा नंबर है मोहन शतरंज खेलता है, उक्त वाक्य में प्रयुक्त वाच्य का सही विकल्प छाट करके लिखिए। तो यहाँ पे कर्तुवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट घा नंबर है मुझसे अखबार नहीं पढ़ा जाता, कर्तुवाच्य में बदलना है। तो मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका समुच्चय बोधक या फिर निबात। यहाँ पे है मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे, समुच्चय बोधक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा अन्यथा। खा नंबर है विद्यालय कल ही खुलेगा, तो इसमें निपात बताना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा ही। क्लियर है। नेक्स्ट चलेंगे काव्यांश पर आधारित आपके प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पर देख लेते हैं, और सारे जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो 7वां नंबर है, यहाँ पे देखो जो पहला आपका आ रखा था गद्यांश, सॉरी पद्यांश वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। तो इसमें देखो 3 प्रश्न पूछे गए थे, 3 में से 2 के उत्तर देने थे आपको। तो पहला आप देख लेंगे यहाँ पे, गोपियों के लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी किस रूप में है। तो इसका आंसर बच्चों आप लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे। यहीं पर दूसरा क्वेश्चन था, गोपियों को योग की बातें कैसी लग रही है। तो कड़वी ककड़ी समान लग रही है, सिंपल सा आंसर था इसका। नेक्स्ट था, गोपियों की दृष्टि में योग कैसा है। तो गोपियों की दृष्टि में योग ऐसी बीमारी है जिसे उन्होंने ना कभी देखा, ना सुना और ना ही कभी भोगा है। तो ये इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा। इसी के अथवा में आपको दूसरी कविता दे रखी थी, मधुप गुन गुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न था पहला, असंख्य जीवन इतिहास का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। आंसर आप लोग बच्चों यहाँ पर डिटेल में पढ़ लेंगे। खा नंबर है, अपना व्यंग मलिन उपहास से कवि का क्या आशय है। गा नंबर था, कवि अपनी दुर्बलताओं को क्यों नहीं कहना चाहता। 8वां नंबर चलेंगे, 8वें का है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने का क्या आशय है। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग छिपा है। उनका आशय यह है कि उद्धव वास्तव में अभागा है, क्योंकि वह श्री कृष्ण के अत्यंत समीप रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से अछूता है। वह प्रेम के महत्व को नहीं समझता, इसलिए उसे योग का संदेश लेकर आना पड़ा है। खा नंबर था यहाँ पे आपका, जो कि हर साल क्वेश्चन में आपके बच्चों जो पेपर में है पूछा जाता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो आप लोग इजिली इसका जो आंसर है वो करके आए होंगे कि धनुष पुराना था, छूते ही टूट गया, उन्होंने केवल एक साधारण धनुष समझा, बचपन में बहुत से धनुष तोड़े, राम का कोई दोष नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं। इसका जो पहला था, और भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। तो आप लोग इसको पढ़ लेंगे इसके आंसर को। खा नंबर था, उत्साह कविता में नवजीवन वाले किसे कहा गया है और क्यों। तो नवजीवन वाले कवि ने बादल को कहा है, कारण है आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हालदार साहब को पान वाले द्वारा, ये आपका पूरा एक गद्यांश दिया गया था। अब इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा था। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त यानी कैप्टन का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा था। खा है, कैप्टन के व्यक्तित्व का वर्णन कीजिए। कैप्टन के बारे में आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, खा नंबर यानी इसी के अथवा में आपको गद्यांश और था, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। तो ये भगत जी वाला चैप्टर है, बाल गोविंद भगत। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है, भगत जी सामाजिक मर्यादाओं को चुनौती देने की हिम्मत रखते थे, सिद्ध कीजिए। आंसर बच्चों आपने जो है यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट खा नंबर है, भगत जी की पोतहू भगत जी के पास क्यों रहना चाहती थी। तो बुढ़ापा आ गया था भगत जी को और वो उनकी सेवा करना चाहती थी, उनका और कोई सहारा नहीं था। ये आप लोगों ने आई होप की बना करके लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पानवाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। तो पानवाला एक मोटा, खुशमिजाज और काला व्यक्ति था। वह पान खाने का शौकीन था, जिसके कारण उसकी बत्ती सी लाल काली रहती थी। वह स्वभाव से भावुक यानी कैप्टन की मृत्यु पर उसकी आंखें भर आई थी, लेकिन वह थोड़ा बातूनी और व्यंग्यात्मक भी था। वह देशभक्तों के प्रति संवेदनहीन था। उसने कैप्टन को पागल कहा था, परंतु अंततः उसके अंदर भी देशभक्ति की भावना थी। खा नंबर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन जो है लिख करके रख लो कि ये क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। मोह और प्रेम में अंतर होता है, भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन की पुष्टि होती है। इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट चलेंगे, गा नंबर है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट है, भटियार खाना होगा या फिर मटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। तो आंसर आप लोग बच्चों यहाँ पर पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कस्बे में बनी नेताजी की मूर्ति में क्या कमी थी, वह कमी क्यों रह गई। ये आपको यहाँ पर पूरा जो है बच्चों अच्छे से डिटेल में बताना है। बाकी कहीं पर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में रहता है तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। तो खा नंबर है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताई कि लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट चलेंगे, जो आपकी सेकंड बुक है पूरा पाठ्य पुस्तक, इसमें आपका है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। तो आपने ये जो स्टोरी है काफी अच्छे से पढ़ी होगी। खा नंबर है, माता का आंचल पाठ के आधार पर संतान के प्रति माँ की ममता एवं पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। सॉल्यूशन जो है आंसर आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है, वीडियो रोक करके आप लोग इसका
सॉल्यूशन जो है अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट था गा नंबर, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, तो इसको आपने देखना है। घा नंबर है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, तो सिक्किम में आपका ये जो गैंगटॉक है, सिक्किम में आपको ये मिलता है। तो यहाँ पर श्वेत और रंगीन पताकाएं किस लिए फहराई जाती थी वो आपको यहाँ पर बताना था। संस्कृत वाला पोर्शन आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया, इसमें भी आपको आपृत गद्यांश मिला था। पहला प्रश्न था इसमें, भगवतः श्री विष्णु आराध्य स्थलम श्री बद्रीनाथ धाम कुत्र वर्तते, तो ये आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा आपका उत्तरस्य दिशि ही, बस इतना सा लिखना था। फिर दूसरा था, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य किम कृतम, तो आंसर आप लोग बच्चों पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट, जनः कुत्र स्नानम कुर्वन्ति, तो मंदिर पुरतः स्थित तापकुंडे स्नानम कुर्वन्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्कोत्तुकस्य विषयः किमस्ति, तो इसका आंसर आप लोगों ने लिखना है। फिर श्लोक से संबंधित प्रश्न थे, विद्यामार्थ चा कथम चिंतित है, क्षण त्यागेन किम ना प्राप्त्यते। गा नंबर था, धन संचयम कथम ना भवति, तो शॉर्ट में आंसर लिखने थे, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। ये अब आपकी बुक से संबंधित प्रश्न है, ग्राम वासना शिक्षक चा राजेशम कुत्र गंतु कथयंती, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा नगरम। नेक्स्ट चलेंगे, पिप्लह किम करोति, तो शीतलम वायुम ददाति, यानी शीतल वायु देता है। श्वेता किम कार्य कुर्वती अस्ति, तो विज्ञान विषयान। नेक्स्ट है, पर्जन्याद किम भवति, तो इसको आ जाएगा अन्नम। ये सारे पाठ के आधार पर आपके प्रश्न के उत्तर हैं। रिक्त स्थान भरने थे आपको कोई भी 4, तो आप लोग डायरेक्ट इसका शॉर्टकट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको सेंटेंस को पढ़ेंगे, आपको डायरेक्टली जो है पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, संधि करनी थी इति प्लस आदि, तो ये हो जाएगा इत्यादि, यण संधि है इसमें। प्रति प्लस एक, प्रत्येक हो जाएगा, इसमें भी आपकी यण संधि है। संधि विच्छेद करना है, नयनम का हो जाएगा नय प्लस अनम, अयादि संधि। पितृदेश में हो जाएगा पितृ प्लस आदेश, इसमें यण संधि। समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, तो प्रति ग्रहम हो जाएगा ग्रहम ग्रहम प्रति, अव्ययी भाव समास। पीताम्बर पीतम अंबर यस्य सा, बहुव्रीहि समास। घा नंबर है, अधोलिखितेभ्यम पदेभ्य उपसर्गणाम प्रति, यानी उपसर्ग लिखना है। अनवगच्छत, अनु हो जाएगा इसका। सुशिक्षित, तो इसका हो जाएगा सु। अड़ा नंबर है, क्वेश्चन में आपको दे रखे शब्द, उनमें आपको क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। बाल का, तो यहाँ पर हो जाएगा मित्राय ददाति, सह आपणात आगच्छति। और इसमें नेक्स्ट चलेंगे 19 नंबर, वाक्य प्रयोग करना है, अनुवाद करना है कि नहीं 4 शब्दों का वाक्य प्रयोग या किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करें। तो 2 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, मोर नाच रहा है, इसका हो जाएगा मयूरः नृत्यति। खा नंबर है, वे सब पुस्तकालय जा रहे हैं, ते सर्वे पुस्तकालयम गच्छन्ति। गा नंबर है, हम सब विद्यालय गए, वयम विद्यालयम आगच्छान। तो ये आपके यहाँ पर जो है कंप्लीट सॉल्यूशन बच्चों हो चुका है। आई होप कि इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं, ये जो पेपर है प्रीवियस ईयर या फिर जो भी आपने दिया है, ये पेपर आपको कहाँ मिलेगा, और प्लस इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको कहाँ मिलेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बता देता हूँ। और अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला जो बटन है प्रेस कर दीजिएगा। गूगल पे जाके सर्च करना है आपने कंबोज सर, सर्च करते आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाती है। सिंपली अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे, हाफ ईयरली पेपर 9th to 12th क्लिक करेंगे, क्लास 10th का ऑप्शन मिल जाता है। क्लास 10th वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको 2025 का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सिंपली 2025 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।